हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आप लोग दुर्गा पूजा अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, अच्छे से पूजा मनाइए। चलिए, वेलकम टू पिनेका पॉइंट। होप ऑल गुड, आप लोग अच्छे होंगे। और ठीक है, फेस्टिव सीज़न समझिए शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम मैनेज करना मुश्किल होता है, तो ठीक है, कोई नहीं, फिर भी वक्त से वक्त को चुराना है, मेरा ऐसा मानना है। चलिए देखेंगे, 3-4 टॉपिक है। चैगोस आइलैंड न्यूज़ में इसलिए आ गया है कि ब्रिटेन जो है इस चैगोस आइलैंड्स का सॉवरेनिटी देने जा रहा है, किसको? मॉरिशस को। इस तरह तो न्यूज़ में आ गया है ये चैगोस आइलैंड। तो वो आपको इसका देखना है कि ये कहाँ है, इस आइलैंड में इसके कैसा क्लाइमेट, इसका हाईएस्ट पॉइंट। ये सेंट्रल इंडियन ओशन में पड़ता है। ये कहाँ? सेंट्रल इंडियन ओशन में पड़ता है। आइलैंड जैसे इसमें डिगो गार्सिया एटॉल है, डेंजर आइलैंड है, इगमॉन्ड आइलैंड, ईगल आइलैंड, नेल्सन आइलैंड, पेरोज बाहोज एटोल, ये सब। ये डिगो गार्सिया जो ये लार्जेस्ट और मोस्ट सॉदर्ली और 30 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। क्लाइमेट इसका ट्रॉपिकल मेराइन क्लाइमेट है। आइलैंड खुलता है ईस्टर्न साइड पे और हाईएस्ट पॉइंट इसका है ओशन साइड ड्यून ऑन डिगो गार्सिया, और राइज होता है एलिवेशन 9 मीटर एलिवेशन। तो याद रखना है चैगोस आइलैंड कहाँ है? इंडियन ओशन में। पीपल्स प्लान कैंपेन इन 2024, ये न्यूज़ में क्यों आया है? तो चूँकि इसका ना पंचायती राज के द्वारा एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा नेशनल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया है, तो इसलिए थोड़ा सा ये आ गया। और इस बार 2024 का एक नेशन वाइड आप कैंपेन समझ लीजिए कि इसको लॉन्च किया जाए, तो वो एक प्रचार प्रसार के लिए जैसे इसका रखा है सबकी योजना सबका विश्वास, एक कैंपेन के रूप में रखा है। ये एक एनुअल इनिशिएटिव हर साल मैंने 2019 में लॉन्च किया गया था इसको। किस लिए? ताकि रूरल इंडिया में जो लोगों का इस प्लानिंग में, जिस पंचायती राज, जिससे पार्टिसिपेटिव प्लानिंग बढ़े और उसको एक विज़न क्या हो, डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस का विज़न हो। उद्देश्य ऑब्जेक्टिव यही है कि पीआरए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इंश्योर करना है, और ताकि डेवलपमेंट हो और लोकल कम्युनिटीज़ को हम इंगेज करें। 2024 का कैंपेन स्पेशली जैसे प्रीवियस एफर्ट था क्या कि हम इस फोकस करें एसडीजी पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे बात करें और रूरल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी पे हम बात करें। इस तरीके से याद रखना, पीपल्स प्लान कैंपेन यही कहा गया है। ये एक और सा ताकि डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस का विजन हो, रूरल इंडिया के लोगों जो उसमें पार्टिसिपेटरी प्लानिंग को प्रमोट करें, पीआरआई लीड डेवलपमेंट प्रोसेस, और लोकल कम्युनिटी को हम इंगेज करें। कंपोनेंट ये जैसे ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान हो ग्राम पंचायत लेवल पे, विलेज प्रोस्पेरिटी और रिजिलेंस प्लान हो, स्पेशल ग्राम सभा हो, और टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हो। मतलब इस प्लान्स में यही कहना हुआ। अगला है नेपाल इंडिया बांग्लादेश साइन ट्रिपार्टी एग्रीमेंट फॉर क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड। नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश तीनों के द्वारा एक त्रिपक्षीय एग्रीमेंट हुआ है। तीनों के बीच एक इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेड होगा। इस तरीके से अभी न्यूज़ में ये है, आगे हम देखते हैं कि किसको कितना इलेक्ट्रिसिटी देना है, किस तरीके से कैसे। तो ट्रायलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ है कि 40 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी नेपाल से बांग्लादेश जाएगा इंडिया के पावर ग्रिड के थ्रू। ठीक है, नेपाल का एक्सपोर्ट सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी टू बंगाल के कब तक है? 15 जून से 15 नवंबर, और ये एनुअली देगा। और इनिशियल फेज़ में नेपाल जो है 40 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी किसको? बांग्लादेश को देगा। बेनिफिट्स यही है कि नेपाल जो है $9.2 मिलियन इससे एक्सपेक्ट करेगा कि इस इलेक्ट्रिसिटी से उसको हो, उस एक्सपोर्ट से। दोनों के बीच एक एमओयू भी हुआ, जैसे एनईए के बीच, ईडी के बीच, एनटीपीसी के बीच, बीपीटीपी के बीच। कहाँ? काठमांडू। याद रखना है कि नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया के द्वारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये एक इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक कह सकते हैं ट्रायलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ है। और नेपाल को इनिशियल फेज़ में 40 मेगावाट बांग्लादेश को भेजना है, और फिर बेनिफिट यही होगा कि नेपाल को $9.2 मिलियन का
इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट कर पाएगा। अगला है क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस अप्रूव फॉर 5 लैंग्वेज। ये तो न्यूज़ में आ ही रहा था कि क्लासिकल लैंग्वेज मतलब पहले से कितना था, तो क्लासिकल लैंग्वेज मतलब 5 लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज में डाला है। तो आगे देखेंगे कि इसका क्या बेनिफिट्स होता है, इसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है किसको इस लैंग्वेज मतलब इस स्टेटस में डालने के लिए। तो यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव हुआ है। देखेंगे पहले कौन कौन था और अभी कौन कौन। पहले था तमिल तेलुगु, तमिल फर्स्ट और ओडिया लास्ट, याद रखना तमिल फर्स्ट, तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ संस्कृत और ओडिया पहले। अब फिर पहले कितना था, 2 4 2 6, पहले 6 था अब 5, तो अब कितने क्लासिकल लैंग्वेज हो गए, तो 6 5 11। लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमिटी जो है अपने क्राइटेरिया को मतलब इस तरीके से कहा है क्या कि और होम और कल्चर मिनिस्ट्री दोनों के एक्सपर्ट के द्वारा इस तरीके से इस स्टेटस को अप्रूव किया गया है। और इसको ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये इस को चेयर किसके द्वारा किया है, साहित्य अकादमी के द्वारा चेयर किया है। इसको शास्त्र भाषा भी कहा जाता है और इसका ना क्लासिकल लैंग्वेज उसमें उसको डाल जिसका डीप हिस्टोरिकल, उसका बैकग्राउंड कैसा हो, डीप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो, रिच लिटरेरी ट्रेडिशन हो और यूनिक कल्चरल हेरिटेज हो। ये मस्ट है इसमें कि मतलब उस लैंग्वेज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब कम से कम 100 साल 200 साल जनरेशन टू जनरेशन वो यूज़ हुआ हो, वो स्क्रिप्ट में यूज़ हुआ हो, हमारे कल्चर को वो में उनका उस लैंग्वेज का कंट्रीब्यूशन हो, वो मस्ट है। लिटरेरी ट्रेडिशन जैसे हम बात किए कि हमारे एपिक में यूज़ हुआ हो, हमारे पुराने बुक्स में यूज़ हुआ हो, और कल्चरल हेरिटेज भी उसका होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन वही इंटेलेक्चुअल कल्चर जो अभी हम बात किए कि उसका इंटेलेक्चुअल और कल्चरल डेवलपमेंट उस रीजन में कंट्रीब्यूशन होंगे। क्राइटेरिया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट कल्चर के द्वारा ये लैंग्वेज को डाला जाता है इस तरह। क्राइटेरिया क्या है, एंशियंट, उसका ओरिजिन क्या हो, एंशियंट हो, प्राचीन, लिटरेरी हेरिटेज दिया हो और ये ओरिजिनल हो, ना कि कहीं से मतलब हम किसी लैंग्वेज से बोलो के किसी कंट्री से कैसे, ये ओरिजिनल हो, शुड बी ओरिजिनल। और डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम मॉडर्न अर्थ, मतलब ऐसा ना कि वो अभी आके जुड़ा है या मॉडर्न लैंग्वेज में ये चीज़। बेनिफिट यही है कि एकेडमिक और रिसर्च सपोर्ट में हेल्प करेगा। इंटरनेशनल अवार्ड्स मतलब इस लैंग्वेज के थ्रू हम एकेडमिकली भी इसका स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई होगा, रिसर्च में भी सपोर्ट करेगा। इंटरनेशनली अवार्ड मतलब जो भी क्लासिक लैंग्वेज में जो भी लैंग्वेज ऐड हो जाता है क्लासिकल लैंग्वेज में, तो उसमें ना स्कॉलर्स को साल में 2 स्कॉलर्स को इंटरनेशनली अवार्ड मिलता है। और प्रोफेशनल जैसे यूजीसी के द्वारा चेयर किया जाता है, प्रोफेशनल चेयर्स रखा जाए, कल्चरल रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, जॉब क्रिएशन होगा ताकि उसको जॉब क्रिएशन का मतलब अब इस लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज में डाल दिया गया है। अब इस लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज में डाल दिया गया है। तो अब क्या होगा, उसके प्रिजर्वेशन, उसके डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटलाइजेशन, एंशिएंट टेक्स्ट को किस तरीके से इस लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को कैसे बचाना है, उसको कैसे डॉक्यूमेंट करना, कैसे प्रिजर्व करना है, तो इस तरीके से वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा आर्चिव, ट्रांसलेशन, पब्लिशिंग और डिजिटल मीडिया फील्ड्स में। ये तो हम देखे ना, अर्लियर हम देखे, लेकिन इस बार ये 5 मतलब 5 कौन कौन, मराठी, पाली, प्राकृत, असामीज, बंगाली, ये 5 लैंग्वेज। पहले 6 था, तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ संस्कृत और उड़िया। फर्स्ट तमिल और लास्ट उड़िया था, और ये 5 मलयालम पर्शियन पाली, प्राकृत, असामीज और बंगाली, ये 5 लैंग्वेज। तो हम देख लिए क्लासिकल। और ये इस याद रखना चेयर किसके द्वारा किया जाता है, साहित्य अकादमी के।
अगला है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। ये न्यूज़ में आ गया है कि एक इसका सर्वे किया गया जिसमें नए 36 नए रेप्टाइल का स्पीसीज देखा गया और 36 नए कंपल्सन मतलब एम्फीबियन स्पीसीज देखा गया। तो उसी का सर्वे, तो इसलिए मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। ये है कहाँ मुदुमलाई टाइगर रिजर्व? तमिलनाडु में। तो पहली बार ये इस स्पीसीज़ का रिकॉर्ड हुआ है इस रीजन में, और जिसमें देखा टोटल रेप्टाइल में 55 रेप्टाइल्स का स्पीसीज और 39 एम्फीबियंस का स्पीसीज देखने को मिला है। और इसमें थ्रेटेंड कितने हैं? इसमें 16 थ्रेटेंड है और 3 नियर थ्रेटेंड है। आयुष ये कौन देता है थ्रेटेंड? आयुष इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर, और उसमें रेड डाटा बुक होता है जिसमें 5 होता है, थ्रेटेंड, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल कैटेगरी सब होता है। डिस्कवरी जैसे क्रिटिकली इंडेंजर एम्फीबियन का डिस्कवरी हुआ है। ये सब इंडेंजर जैसे डांसिंग फ्रॉग, इंद्रनेल्स, निग्रेट फ्रॉग, ये सब। तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व देखिए ये तमिलनाडु में है, और ये कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु को ट्राई जंक्शन पर देखने को मिलता है। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। ये टाइगर और एशियन एलिफेंट का होम है। फ्लोरा में एलिफेंट ग्रास हम देख सकते हैं, जाइंट बैम्बू, टिम्बर स्पीसीज, ये सब हम देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का न्यूज़। हम 4-5 टॉपिक जैसे चैंगोज आइलैंड देखे, पीपल्स प्लान देखे, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व देखे, वो इंडिया बांग्लादेश नेपाल का वो इलेक्ट्रिसिटी ट्राइलेटरल एग्रीमेंट देखे, और एक और था क्लासिकल लैंग्वेज देखे। ये 4-5 टॉपिक था। सो होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, सो सी यू नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अच्छे रहिए, बाय बाय।